हेलो गाइस, तो हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन का डिस्कशन फर्दर कंटिन्यू करेंगे और आप इस वीडियो में देखने वाले हैं परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के बारे में। हम लोग ये स्पेसिफिकली चेक करेंगे कि एक्यूरेसी एक मॉडल का कैसे बना सकते हैं, कैसे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, अब आप लोग को पता है, हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि जब भी रिग्रेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है तो हम लोग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में क्या क्या चेक करते हैं। हम लोग एक्यूरेसी चेकअप करने के लिए आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर बेसिकली चेक करते हैं, तो मॉडल का जो एक्यूरेसी है उसका आउटपुट हमको मिल जाता है। उसके अलावा हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर ये बेसिकली कैलकुलेट करते थे टू फाइंड आउट द समेशन ऑफ द एरर्स, है ना। तो क्लासिफिकेशन के लिए हम लोगों को स्पेसिफिकली एक्यूरेसी यूज़ करना पड़ेगा, प्रिसीजन, रिकॉल, एफ बीटा यूज़ करना पड़ेगा, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यूज़ करना पड़ेगा। ये सब चीज़ क्या होता है इसके बारे में ये वीडियो में बात करते हैं। बट कभी भी आपको मॉडल का एक्यूरेसी फाइंड आउट करना है तो ये डेफिनेटली आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, और उसके हिसाब से हम लोग एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल और एफ बीटा स्कोर बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको आई होप इतना पता चल गया होगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मेन एम क्या होता है। लेट्स से कि मेरे पास कोई डेटा पॉइंट्स हैं दो क्लासेस के, ठीक है, दो क्लासेस के ऐसे मेरे डेटा पॉइंट्स हैं। ये एक क्लास हुआ, ये दूसरा क्लास हुआ, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन से हम लोग बेसिकली एक बेस्ट फिट लाइन बना रहे हैं और उस बेस्ट फिट लाइन को हम लोग यूज़ करते हैं ये दो पॉइंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। इसका मतलब लेट्स से कि मेरा नया डेटा पॉइंट यहाँ आता है तो उसको पता है कि यहाँ वाला डेटा पॉइंट को बेसिकली ये बिलोंग होगा ये स्पेसिफिक क्लास में, तो इसका प्रेडिक्शन 0 होगा, और इसका प्रेडिक्शन यहाँ पे कोई डेटा पॉइंट आता है तो इसका प्रेडिक्शन 1 होगा। ये स्पेसिफिकली कैटेगरीज है मेरे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बेसिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ करते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन में। तो लेट्स कंसिडर कि मेरे पास एक डेटा सेट है, ठीक है। लेट्स से कि मैंने एक मॉडल बना दिया है, डेटा सेट में फीचर्स है x1, x2 और ये मेरा y जो है आउटपुट फीचर है। मैंने मॉडल को ट्रेन किया है ये डेटा सेट में, ठीक है, और उसके हिसाब से मेरा मॉडल ने y हैट प्रेडिक्ट किया है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़े डेटा पॉइंट्स डालता हूँ। लेट्स से x1, x2 कुछ डैश डैश ऐसे डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। बट हम लोग y पे फोकस करते हैं क्योंकि ये y और y हैट पे फोकस करेंगे ना, तो इसके थ्रू हम लोग एक्यूरेसी कैलकुलेट करेंगे। लेट्स से कि मेरा जो ये एक्चुअल वैल्यू, ये y क्या है, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। y हैट क्या है, ये प्रेडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। अब जो y है, y का जो आउटपुट है, लेट्स से कि मेरा एक्चुअल आउटपुट 0, 1, 0 ऐसे टाइप का बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में ले रहा हूँ, तो उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लेट्स से ये 1, 1 0, सो यहाँ पे लिखता हूँ 0, 1, 0, 1, 1, 0 और लास्ट वाला डेटा पॉइंट का मेरा आउटपुट होगा 1, ठीक है। तो लेट्स से मैंने मॉडल को ये डेटा सेट से ट्रेन किया है। x1, x2 मैंने अभी ब्लैंक लिखा है ना, कुछ भी डेटा पॉइंट्स यहाँ पर होगा लेट्स से, तो मेरे पास यहाँ y और y हैट मिला है। y हैट क्या है, प्रेडिक्टेड। अब ये तीनों डेटा पॉइंट्स हैं, मेरा मॉडल ट्रेन होगा, उसके बाद यही डेटा पॉइंट को इनपुट लेगा और मॉडल बेसिकली प्रेडिक्ट करेगा। लेट्स से इस सिनेरियो में मॉडल ने प्रेडिक्ट किया 1, ठीक है, ये वाले डेटा पॉइंट को। ये सिनेरियो में जो ये डेटा पॉइंट x1 और x2 लेके मॉडल ने प्रेडिक्ट किया 1, थर्ड वाले रिकॉर्ड में 0 प्रेडिक्ट किया, फोर्थ वाले रिकॉर्ड में 1 प्रेडिक्ट किया, यहाँ भी 1 किया, यहाँ भी 1 किया और यहाँ फाइनली 0 किया, ठीक है। तो ये मेरा मॉडल का प्रेडिक्शन है, ठीक है, मॉडल का प्रेडिक्शन है, हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग देखे हुए हैं कि मॉडल को कैसा प्रेडिक्शन करते हैं। हम लोग बेसिकली बेस्ट फिट लाइन कैलकुलेट करेंगे और जो भी डेटा पॉइंट नया वाला इधर आता है, जो भी ये वाले क्लासेस में आता है, तो ये वाला क्लास अलग होगा। ये बेसिकली मेरा क्लास 1 है, ये मेरा क्लास 2 है, इसलिए मैंने लेबल दूसरा दूसरा डाला है, ठीक है, 1 और 0 से इसको बेसिकली आइडेंटिफाई किया। अब पहला चीज़ जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। अब बाइनरी क्लासिफिकेशन में ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ना एक 2x2 मैट्रिक्स होता है, ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x2, ऐसे टाइप के ब्लॉक्स बना देता हूँ, ठीक है। ये मेरे हो गए 2 ब्लॉक। जो ऊपर वाले वैल्यूज होंगे वो होंगे एक्चुअल वैल्यूज, मतलब y, और जो नीचे वाले वैल्यूज होंगे, जो ये साइड में वैल्यूज आएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेडिक्टेड वैल्यूज। अब आपका एक्चुअल वैल्यूज में क्या क्या आउटपुट आ सकता है, आइदर इट विल कम एज 1 और 0, है ना, और प्रेडिक्टेड वैल्यूज में भी आइदर 1 और 0। यही हम बेसिकली दो चीज़ प्रेडिक्ट कर रहा है बाइनरी क्लासिफिकेशन में।
अब चलिए पहला डेटा पॉइंट में जाते हैं, इसको ऑब्जर्व करिए, ये डेटा पॉइंट को ऑब्जर्व करिए, उसके बाद सारे डेटा पॉइंट्स आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। अब ये डेटा पॉइंट में जो आपका एक्चुअल वैल्यू है y, तो ये आपका y है, ये आपका y हैट है, ठीक है। अब जब y 1 था, तो सॉरी यहां पे देखिए y का वैल्यू क्या है, इनिशियली y 0 था, बट मेरा जो प्रेडिक्शन वैल्यू है मॉडल का वो बेसिकली 1 है, ठीक है। तो 0 और 1 कहां पर आता है, यहां पर आता है, तो मेरे को एक रिकॉर्ड का काउंट मिला, तो मैं यहां लिख देता हूं 1, ठीक है। तो मतलब मेरा काउंट कर दिया कि मेरे को ऐसा वाला सिनेरियो एक टाइम आया है, तो मैंने यहां पे स्पेसिफिकली 1 लिख दिया। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट डेटा पॉइंट में। यहां पे देखिए जब मेरा एक्चुअल वैल्यू 1 है तो प्रेडिक्टेड वैल्यू भी 1 है, राइट। तो यहां पे जो वैल्यू आता है, यहां पे मैं काउंट इंक्रीज कर देता हूं 1 में, ठीक है। और ये हमेशा क्या है, ये करेक्ट प्रेडिक्शन है ना, ये हमारा करेक्ट प्रेडिक्शन हो गया। 1 1 जहां जहां आता है या 0 0 जहां पे आता है, ये करेक्ट प्रेडिक्शन, क्योंकि मेरा एक्चुअल वैल्यू 1 था, मेरा प्रेडिक्टेड वैल्यू भी 1 आया है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग ने 1 1 के केस में काउंट में 1 कर दिया है। अब नेक्स्ट वाले सिनेरियो में, नेक्स्ट वाले डेटा पॉइंट में जाते हैं। यहां पे हमारा सिनेरियो 0 0 है, मतलब क्या, मेरा एक्चुअल वैल्यू 0 है तो मेरा प्रेडिक्टेड वैल्यू भी 0 है, तो मैंने भी यहां पे 1 इंक्रीज कर दिया, तो ये भी मेरा करेक्ट प्रेडिक्शन है, क्योंकि 0 था एक्चुअल वैल्यू, प्रेडिक्शन भी 0 था। अब इस सिनेरियो में नेक्स्ट डेटा पॉइंट में जाते हैं, ये भी मेरा करेक्ट प्रेडिक्शन 1 1 है ना। ये जो प्रेडिक्शन है ये रॉन्ग प्रेडिक्शन है, ठीक है, इसको हम लोग रॉन्ग प्रेडिक्शन बोलेंगे, क्योंकि इनिशियली जब मेरा एक्चुअल वैल्यू 0 था, मेरा प्रेडिक्टेड वैल्यू 1 था, तो मतलब मेरा मॉडल ने गलत प्रेडिक्शन किया है। अब इस सिनेरियो में भी देखिए 1 1 है, तो 1 1 कहां पर आता है, 1 1 यहां पे आता है। अब इसका भी काउंट हम इंक्रीज कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ 1 है ना, हम इसको 2 लिख देते हैं, ठीक है, 2 लिख देते हैं। दिस इज फाइन। अब नेक्स्ट डेटा पॉइंट में जाते हैं यहाँ पे, तो अब नेक्स्ट डेटा पॉइंट में भी 1 1 सिनेरियो है, तो 1 1 इसमें ही होगा, तो हम इसका काउंट 2 से 3 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट डेटा पॉइंट में जाते हैं, ये भी हमारा करेक्ट प्रेडिक्शन, बट ये जो है ये मेरा रॉन्ग प्रेडिक्शन होगा, देखिए, क्योंकि मेरा एक्चुअल वैल्यू था 0 और 1। और ये हम क्यों बना रहे कंफ्यूजन मैट्रिक्स, मैं जस्ट आपको बताऊंगा, क्योंकि हमको एक्यूरेसी मॉडल का ढूंढना है, ठीक है। तो यहां पे जो है रॉन्ग प्रेडिक्शन है, जब मेरा एक्चुअल वैल्यू 0 था तो प्रेडिक्टेड वैल्यू 1 था, राइट। सो प्रेडिक्टेड वैल्यू 1 था, तो मैं इसको 1 को इंक्रीज कर दूंगा और ये काउंट कर दूंगा 2, क्योंकि ये 2 सिनेरियो मेरे आ गए, ठीक है। अब फाइनली जो मेरा वैल्यू 1 है, जब एक्चुअल वैल्यू प्रेडिक्टेड 0 है, तो ये बेसिकली हम लोग ये वाले सेल का बात कर रहे हैं, तो यहां पे मैं इंक्रीज कर दूंगा 1 काउंट। तो इन शॉर्ट ये रहा मेरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिकली कंफ्यूजन मैट्रिक्स। और अगर मैं ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स को और अच्छे से ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये जो वैल्यू होता है, देखिए यहां पे मेरे को पता है क्या है, एक्चुअल वैल्यू है, यहां पे क्या है, प्रेडिक्टेड वैल्यू है, ठीक है। अब एक्चुअल वैल्यू में यहां पे है हमारा 1 0, यहां भी है 1 0। जो ये टर्म को, जो ये सेल को, ये जो ब्लॉक होता है जहां पे एक्चुअल वैल्यू भी 1 है और प्रेडिक्टेड भी 1 है, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रू पॉजिटिव, मतलब ट्रू है और पॉजिटिव है, दोनों मैच हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रू पॉजिटिव। अगर मैं ये वाला सेल का देखूं जहां पर ये एक्चुअल वैल्यू 0 है, मेरा प्रेडिक्टेड भी 0 है, मेरा मॉडल भी प्रेडिक्ट 0 कर रहा है, ये स्पेसिफिक सेल को हम लोग इसको बोलते हैं ट्रू नेगेटिव, ठीक है। ये नेमिंग कन्वेंशन है जो यूज होता है इवन इन रिसर्च पेपर, कि आपको एक्यूरेसी कैलकुलेट करना है, तो ये TPTN ये वाला पार्ट होता है। जो ये वाला सेल होता है जहां पे मेरा एक्चुअल वैल्यू 0 है और ये 1 है, ये रॉन्ग प्रेडिक्शन हुआ है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव, मतलब ये दोनों फॉल्स है, मैच नहीं हो रहा है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि यहां पे 1 है, ठीक है। अगर इसका नेमिंग कन्वेंशन भी आप देखिएगा ना, इस तरीके से होता है, देखिए आप ये 1 1 जब मैच हो रहा है मतलब ट्रू, ठीक है। पॉजिटिव इसलिए बोला हूं क्योंकि यहां का प्रेडिक्टेड वैल्यू 1 है, इसीलिए, ठीक है। यहां पे 0 और 1 मैच नहीं हो रहा है, इसलिए हो गया फॉल्स। सिंस यहां पे 1 है तो इसलिए हम लोग बोलेंगे इसको पॉजिटिव, राइट। अब यहां वाले केस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स नेगेटिव। देखिए 1 और 0 ऑब्वियसली मैच नहीं हो रहा है तो फॉल्स हो गया। ये n इसलिए है क्योंकि यहां पे 0 है, नेगेटिव मतलब 0, 1 मतलब पॉजिटिव इन शॉर्ट, और यहां पे 0 0 है तो ये 0 0 मैच हो गया, ट्रू हो गया, और ये हमारा n बन गया क्योंकि यहां पर वैल्यू प्रेडिक्टेड वैल्यू 0 है। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली ये नेमिंग कन्वेंशन लिखते हैं और उसका वैल्यू जो है ये रहा। अब इस स्पेसिफिक डेटा सेट के लिए मेरा जो मॉडल का एक्यूरेसी अगर मेरे को कंप्यूट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो मॉडल एक्यूरेसी इज नथिंग बट, ठीक है, इज नथिंग बट TP प्लस TN, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से करेक्ट प्रेडिक्शन कौन सा है, अगर आप नेमिंग में देखें ना, ये दोनों हमारे करेक्ट प्रेडिक्शन है, ठीक है।
जस्ट अ सेकेंड, ये दो है ना TP/TN, ये हमारे करेक्ट प्रेडिक्शन है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मॉडल एक्यूरेसी ढूंढने के लिए TP + TN डिवाइडेड बाय सारे टर्म्स, है ना। तो यहां पे लिखूंगा TP + FP + FN + TN, है ना। तो इस तरीके से जो मेरा मॉडल एक्यूरेसी है वो मिलेगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं यहां पे। तो मेरा TP कितना है, TP है ट्रू पॉजिटिव है 3, ट्रू नेगेटिव है 1, 4 डिवाइडेड बाय, तो मेरा होगा 3 + 2 + 1 + 1। तो इन शॉर्ट ये होगा 4 डिवाइडेड बाय 5, 6, 7। तो 4 डिवाइड बाय 7 ये मेरा एक्यूरेसी हो जाएगा उस स्पेसिफिक मॉडल का। अगर मैं इसको देखूं, 4 0 हो जाएगा, 5 7 50, 40 डिवाइड बाय 7, इन शॉर्ट 7 5 35, 5 पॉइंट और 5 आ जाएगा, तो 7 8 7 7 5.7, सॉरी 0.57 आएगा इसका, 0.57 एक्यूरेसी आएगा, विच इज इन शॉर्ट 57%। मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिया हूँ, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अगर आपको मेरे कैलकुलेशन में भरोसा नहीं है, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन में ना लाइव क्लास में भी, मतलब जब भी हम क्लास लेते हैं ना, थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 डिवाइडेड बाई 7, तो मेरा जो आउटपुट है ऑलवेज गुड, राइट। तो 57.1%, राइट, ये मेरा मॉडल का एक्यूरेसी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्पेसिफिकली मॉडल का एक्यूरेसी ढूंढते हैं, ठीक है। अब ये हो गया कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, आपने मॉडल एक्यूरेसी, ये दोनों हम लोग ने कवर कर लिया, ठीक है। अब चलिए अंडरस्टैंड करते हैं प्रिसीजन का मतलब क्या है और प्रिसीजन क्यों यूज करते हैं, ठीक है। अब लेट्स कंसिडर करिए गाइस, अगर आपके पास कुछ डेटा सेट है, बाइनरी क्लासिफिकेशन का डेटा सेट है, और यहाँ पे आपके पास थोड़े डेटा पॉइंट से एक क्लास के और थोड़े बहुत ज़्यादा डेटा पॉइंट से दूसरे क्लास के, राइट। तो इस सिनेरियो में भी आप क्या करेंगे, आप बेसिकली एक बेस्ट फिट लाइन बनाएंगे, कुछ इस तरीके का दिखेगा, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन से आप क्लासिफाई करेंगे। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है, वो है डेटा सेट का। और यहाँ पे जो मैं डेटा सेट देख रहा हूँ, लेट्स कंसिडर ये डेटा सेट हम लोग बेसिकली बोलते हैं इम्बैलेंस डेटा सेट। इम्बैलेंस डेटा सेट, हम लोग ने इम्बैलेंस डेटा सेट के बारे में पढ़ा था, राइट। तो ये इम्बैलेंस डेटा सेट में सिनेरियो क्या है, लेट्स कंसिडर कि आपके पास 1000 डेटा पॉइंट्स है, 2 कैटेगरीज के, ठीक है। अब जब मैं 2 कैटेगरीज बोलता हूँ, एक कैटेगरी जो मेरा 1 है, लेट्स से उसमें 900 डेटा पॉइंट्स 1 कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और 100 डेटा पॉइंट 0 कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो इस टाइप का सिनेरियो में ये बेसिकली हमारा हो गया इम्बैलेंस डेटा सेट, ठीक है, इम्बैलेंस डेटा सेट। अब हमारे पास अगर ऐसा टाइप का प्रॉब्लम, ऐसा टाइप का इम्बैलेंस डेटा सेट है और हम लोगों ने एक डम मॉडल बनाया है, ठीक है। डम मॉडल मतलब ये एक ही बोलता है, जो भी डेटा पॉइंट लेगा ना, इसका आउटपुट प्रेडिक्शन 1 होगा, लेट्स से, ठीक है, इसका आउटपुट प्रेडिक्शन 1 होगा। तो अब इस सिनेरियो में आप देख सकते हैं कि मेरे 900 डेटा पॉइंट्स का तो वो एक्यूरेट रिजल्ट बताएगा। तो इन शॉर्ट मेरा जो एक्यूरेसी है, ये एक्यूरेसी कितना हो रहा है, ये बेसिकली हो रहा है 90%, राइट, विच इज गुड, है ना। बट ये आपका पूरा डम मॉडल है। अब ये आपको सिर्फ आउटपुट 1 ही बोल रहा है ना, बट इतना हाई एक्यूरेसी क्यों मिल रहा है, क्योंकि मेरे पास एक ही टाइप के डेटा पॉइंट्स 900 डेटा पॉइंट्स प्रेजेंट थे। अब इस सिनेरियो के लिए हम लोग एक्यूरेसी नहीं यूज कर सकते हैं। सो यहां पे मैं लिख देता हूं, इन दिस सिनेरियो वी cannot use accuracy, obviously true, accuracy performance metrics to calculate the accuracy of the model। किस सिनेरियो में, in the case of imbalanced data set। तो इसके लिए हम लोग बेसिकली यूज करते हैं प्रिसीजन और रिकॉल, ओके। तो सेकेंड वाला टेक्निक जो हम लोग देख रहे हैं, प्रिसीजन। अब प्रिसीजन क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो प्रिसीजन, ये सारे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है आपके मॉडल का एक्यूरेसी ढूंढने के लिए। प्रिसीजन का फॉर्मूला होता है ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। अब चलिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स से देखते हैं। तो यहां पे मेरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स हम देख रहे हैं, इसमें जो आपका मॉडल है, लाइक 1 0, ये मेरा प्रेडिक्शन का, ये मेरा इसका। तो ये वाला जो है आपका ट्रू पॉजिटिव है, ये आपका ट्रू नेगेटिव है, ये आपका फॉल्स पॉजिटिव है, ये आपका फॉल्स नेगेटिव है। अब इन शॉर्ट ये फॉर्मूला बोल क्या रहा है, ठीक है। फॉर्मूला ये बोल रहा है, आउट ऑफ
ऑल, देखिए ट्रू पॉजिटिव क्या है, ट्रू पॉजिटिव आपका ये टर्म है, और हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू फॉल्स पॉजिटिव से, ठीक है। ये वैल्यू ले रहा हूं मैं न्यूमरेटर में और इसको डिवाइड कर रहा हूं ट्रू पॉजिटिव बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो हम लोग यहां पे ये फॉर्मूला में क्या लिख रहे हैं, आउट ऑफ ऑल द एक्चुअल वैल्यूज, आउट ऑफ ऑल द एक्चुअल वैल्यूज, देखिए आउट ऑफ ऑल द एक्चुअल वैल्यूज हाउ मेनी आर करेक्टली प्रेडिक्टेड, करेक्टली प्रेडिक्टेड, ठीक है। तो यहां पे आप करेक्टली देख रहे हैं आउट ऑफ ऑल द एक्चुअल वैल्यूज हाउ मेनी आर करेक्टली प्रेडिक्टेड, है ना, यही चीज बता रहा है। और हम लोग प्रिसीजन कब यूज करते हैं, जब आपका फॉल्स पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है, जब भी आपका फॉल्स पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है तो हम लोगों को प्रिसीजन यूज करना पड़ता है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताऊंगा, डोंट वरी, बट आप इतना दिमाग में याद रख लीजिए कि प्रिसीजन हम कब यूज करते हैं, जब हमारा ये फॉल्स पॉजिटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमको मेक श्योर करना है ये फॉल्स पॉजिटिव कम रहे, ठीक है। हमारा जो फॉल्स पॉजिटिव वैल्यूज आ रहा है ना, फॉल्स पॉजिटिव मतलब ये इनएक्यूरेट रिजल्ट है, राइट, तो इसको हमको रिड्यूस करना है। जब भी हमको फॉल्स पॉजिटिव रिड्यूस करना है तब हम लोग स्पेसिफिकली प्रिसीजन यूज करेंगे फॉर माय मॉडल। और वहां पे कब, जब फॉल्स पॉजिटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब क्या, मैं बताता हूं आपको एग्जांपल में। चलिए दूसरा वाला फॉर्मूला देख लेते हैं रिकॉल का। अब रिकॉल के केस में हम लोग रिकॉल कब यूज करते हैं, रिकॉल का फॉर्मूला क्या है, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। अब यहां पे हमारा मेन एम है हम फॉल्स नेगेटिव को रिड्यूस करें, ठीक है। उसका मतलब फॉल्स नेगेटिव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए मैं यहां पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी बना देता हूं आपको। तो ये मेरा हो गया कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। ये मेरा हो गया 1 0s 1 0s, ओके। तो आप देखिए यहां पे ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, सॉरी ट्रू नेगेटिव एंड फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली है ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो ये दोनों सिनेरियो का देख रहे हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं आउट ऑफ ऑल द प्रेडिक्टेड वैल्यूज, है ना, ये सारे मेरे प्रेडिक्टेड वैल्यूज है ना, हाउ मेनी आर तो यहां पे देखिए हाउ मेनी आर करेक्टली प्रेडिक्टेड, है ना, करेक्टली, हाउ मेनी आर करेक्टली प्रेडिक्टेड विथ एक्चुअल वैल्यूज, करेक्टली प्रेडिक्टेड विथ एक्चुअल वैल्यूज, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको याद रखना है जब भी हमको फॉल्स पॉजिटिव कम करना है देन वी शुड यूज प्रिसीजन, और जब भी हमको फॉल्स नेगेटिव कम करना है वी शुड यूज रिकॉल। अब आपको समझाने के लिए ना हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से ये मेरा यूज केस 1 है, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक यूज केस हम लोग ले रहे हैं। और यहां जो यूज केस है इसको हम लोग बोलेंगे स्पैम क्लासिफिकेशन। अब स्पैम क्लासिफिकेशन क्या होता है, देखिए आपने आपके ईमेल में ना, जैसे जो भी जीमेल वीमेल यूज कर रहे हैं आप, वहां पे बहुत सारे स्पैम्स ईमेल आते हैं। तो क्या आप एक एआई मॉडल बना सकते हैं, एक मशीन लर्निंग मॉडल बना सकते हैं जहां पे आप प्रॉब्ली टेक्स्ट को रीड करें और आप डिटरमाइन करें क्या ये स्पैम है, क्या ये स्पैम नहीं है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अब आप हम लोग ये बनाते हैं, देखिए हम लोग यहां पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं। लेट्स से ये मेरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स है और हम फाइंड आउट करेंगे क्या फॉल्स पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है या फॉल्स नेगेटिव इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया मेरा एक्चुअल वैल्यूज 1 0, ये प्रेडिक्टेड हो गया। ये ट्रू पॉजिटिव, यहां पे लिख देता हूं, ये मेरा ट्रू पॉजिटिव, ये मेरा ट्रू नेगेटिव, ये फॉल्स पॉजिटिव, जस्ट अ सेकेंड, ये मेरा ट्रू नेगेटिव, ये मेरा फॉल्स पॉजिटिव और ये मेरा फॉल्स नेगेटिव। अब इस सिनेरियो में हम लोग समझते हैं कि फॉल्स पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है इस यूज केस के लिए या फॉल्स नेगेटिव है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन यूज केसेस आइदर हम प्रिसीजन या रिकॉल यूज करेंगे। तो यूज केस क्या होता है, लेट्स से
कि मेरे को एक मेल आया जो स्पैम है, ठीक है, और मेरे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया कि ये स्पैम है, देन हम लोग बोल सकते हैं ये गुड सिनेरियो है, दिस इज अ करेक्ट सिनेरियो, उसका मतलब मेरा मॉडल एक्यूरेट है। बट लेट्स से कि अगर मेरे को पास मेल आता है दैट इट इज नॉट अ स्पैम, इसका रियल वैल्यू, इसका एक्चुअल थिंग्स ये है कि ये मेल स्पैम नहीं है, बट अब मेरा मॉडल प्रेडिक्ट करता है कि ये एक स्पैम है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है गाइस। लेट्स से कि आप एक अपने ईमेल आईडी में कुछ मेल आ गया, आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईमेल है, और आपके मॉडल ने बोल दिया वो स्पैम है और स्पैम फोल्डर में डाल दिया, तो इसका मतलब क्या, आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईमेल मिस कर दिए, है ना। तो ये एक टाइप का एरर हो गया। तो ये एरर ब्लंडर है कि नहीं, ब्लंडर है ना। अगर लेट्स से कि आपका पास एक और सिनेरियो में बताता हूं, अगर आपका मेल स्पैम है, आपका प्रॉबेबली मॉडल ने प्रेडिक्ट किया ये नॉट ए स्पैम है, ये भी इनएक्यूरेट है ना, ये भी इनएक्यूरेट है, बट इट्स ओके, आपके पास स्पैम ईमेल आता है लेट्स से, ठीक है, बट आपका मॉडल ने आप प्रेडिक्ट कर रहा है नॉट अ स्पैम, और वो आपको ईमेल बॉक्स में दिखा रहा है, इनबॉक्स में दिखा रहा है, तो हम लोग प्रॉब्लम मेल पढ़ के इग्नोर कर देंगे ना। सो दिस इज फाइन। अगर ये एरर, इस टाइप का एरर आता है, इस टाइप का एरर आता है, दिस इज फाइन। बट ये जब एरर आता है इस टाइप का, जहां पे मेरा मेल एक्चुअली नॉट अ स्पैम है और ये एक इंपॉर्टेंट ईमेल हो सकता है, बट मेरा मॉडल ने क्या कर दिया, इसको स्पैम में डाल दिया, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। अब ये वाला सिनेरियो कब आता है, देखिए आपका मेल नॉट अ स्पैम है, मतलब एक्चुअल वैल्यू में क्या होगा, ये नॉट अ स्पैम, इज अ स्पैम 1 है, नॉट अ स्पैम 0 है, और जब मेरा मॉडल बोल रहा है ये स्पैम है तो ये 1 आ गया, तो ये वाला सिनेरियो कहां आता है, फॉल्स पॉजिटिव। तो इस सिनेरियो में हमारा फॉल्स पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है, और हमको मेक श्योर करना है कि फॉल्स पॉजिटिव को ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस करें, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में फॉल्स पॉजिटिव वाला का रोल बहुत ही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। अब जो ये सिनेरियो है ना, जहां पे बोल रहा है आपका मेल स्पैम है, तो ये मेल स्पैम है 1 होगा, मॉडल स्पैम नहीं है बोल रहा है तो ये 0 होगा। तो ये जो फॉल्स नेगेटिव वाला सिनेरियो है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? देखिए अगर आपके पास स्पैम ईमेल भी आता है ना, आपका मॉडल बोलता है ठीक है ये स्पैम नहीं है, तो आपके इनबॉक्स में ही आएगा, तो आप प्रॉब्ली देख के बाद में पता लगा पाएंगे ठीक है ये भाई ये स्पैम है ना। एक लॉजिकल थिंकिंग आता है, इतने सारे एग्जांपल्स देख लिए हम लोग, राइट। अब आजकल आप जाके देखे इनबॉक्स में कितने सारे स्पैम ईमेल आते हैं, है ना, तो हम लोग पढ़ के उसको इग्नोर करते हैं। तो यहां पे फॉल्स नेगेटिव उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस सिनेरियो में आपको यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा, ऊपर जाइए, उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा प्रिसीजन, क्योंकि यहां पे प्रिसीजन फॉल्स पॉजिटिव को इंपॉर्टेंट मानता है और इसको कम करना है, ठीक है। तो इस सिनेरियो में हम लोग यूज करेंगे प्रिसीजन, प्रिसीजन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ठीक है। तो आई होप आपको एक आइडिया मिल रहा हो। चलिए एक और यूज केस लेते हैं, क्योंकि आप बोलेंगे क्रिश तो रिकॉल का भी बता दीजिए, ठीक है। तो ये मेरा यूज केस 2 है। अब यूज केस 2 में मुझे ये प्रेडिक्ट करना है, टू प्रेडिक्ट वेदर अ पर्सन हैज डायबिटीज और नॉट। अब एक डिजीज के रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मेरा ट्रुथ वैल्यू क्या होगा। देखिए अगर एक पर्सन को डायबिटीज है, ठीक है, डायबिटीज है, एक्चुअल में डायबिटीज है, मेरा मॉडल प्रेडिक्ट करता है कि डायबिटीज है, देन दिस इज अ गुड सिनेरियो, एक्यूरेट सिनेरियो, राइट। तो अगर मैं बात करूं मेरे कंफ्यूजन मैट्रिक्स के हिसाब से, जो मेरा फर्स्ट पॉइंट आएगा यहां क्या आएगा, 1 को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज, और यहां नो डायबिटीज, है ना, और ये मेरा एक्चुअल वैल्यू होगा। और प्रेडिक्टेड में क्या होगा, डायबिटीज एंड नो डायबिटीज, ठीक है। अब ये वाला सिनेरियो क्या है, जब मेरे पास एक्चुअली डायबिटीज है, मतलब अगर एक पर्सन सफर कर रहा है डायबिटीज से, तो मेरा मॉडल ने करेक्ट डायबिटीज प्रेडिक्ट किया, तो वो हो गया अपना ट्रू पॉजिटिव, है ना, ये वाला सिनेरियो के लिए।
अब दूसरा वाला सिनेरियो ये हो सकता है, जो मेरा एक्चुअल है वो बोलेगा लाइक एक्चुअल में स्पेसिफिकली डायबिटीज है, ठीक है, एक्चुअल में डायबिटीज है, बट मेरा मॉडल बोलता है नो डायबिटीज, द पर्सन इज नॉट हैविंग एनी डायबिटीज। तो ये वाला सिनेरियो कब होता है, जो ये फर्स्ट सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो में एक्चुअली में डायबिटीज है बट माय मॉडल इज प्रेडिक्टिंग नो डायबिटीज, तो ये हो गया मेरा फॉल्स नेगेटिव, है ना। अब इस केस में ये वाला जो चीज़ है ना, अगर मेरा मॉडल इस तरीके का प्रेडिक्शन कर रहा है तो ये ब्लंडर है, राइट। इसका मतलब आपको डायबिटीज़ है बट आपका मॉडल बोल रहा है डायबिटीज़ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप दवाई नहीं खाएंगे, आप डॉक्टर को कंसल्ट भी नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपके हेल्थ पे और असर होगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए ऑब्वियसली मुझे फॉल्स नेगेटिव को रिड्यूस करना है, एंड फॉल्स नेगेटिव इज सुपर इंपॉर्टेंट। पिछले वाले के लिए जो स्पैम और हैम देखे थे फॉल्स पॉजिटिव इंपॉर्टेंट था, बट इस सिनेरियो में फॉल्स नेगेटिव इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब थर्ड सिनेरियो, जैसे मैंने बोला, आपका एक्चुअल वैल्यू है कि पर्सन को डायबिटीज नहीं है, ठीक है, एक्चुअल में द पर्सन हैज नो डायबिटीज, ठीक है, एंड नाउ द मॉडल इज बेसिकली प्रेडिक्टिंग दैट द पर्सन हैज डायबिटीज, ठीक है। तो ये वाला सिनेरियो क्या होगा, ये वाला सिनेरियो आपका फॉल्स पॉजिटिव वाला सिनेरियो होगा। अब इस सिनेरियो में क्या, आई नो दिस इज रॉन्ग प्रेडिक्शन, ठीक है, हमको पता है ये रॉन्ग प्रेडिक्शन है, बट क्या फॉल्स पॉजिटिव भी इंपॉर्टेंट है इस केस में। देखिए, अगर पर्सन को डायबिटीज नहीं है एक्चुअली में, बट मॉडल बोल रहा है डायबिटीज है, तो मैं क्या करूंगा, अरे भाई मेरे को डायबिटीज हो रहा है, मेरा मॉडल बता रहा है, तो मैं क्या करूंगा, डॉक्टर के पास बाहर जाके कंसल्ट कर दूंगा, ठीक है। तो एडिशनली एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग जाके डॉक्टर से बस कंसल्ट कर रहे हैं, बट उतना क्रिटिकल इफेक्ट नहीं हो रहा है जो इस पर्टिकुलर टाइप में हो रहा था, सेकेंड टाइप में, राइट। यहां पे हम लोग जाके डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर बोलेगा भाई आपका मॉडल गलत बता रहा था, आपको डायबिटीज नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया फॉल्स पॉजिटिव केस, है ना, फॉल्स पॉजिटिव केस। तो इसमें फॉल्स पॉजिटिव उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको कोशिश करना है फॉल्स नेगेटिव ज्यादा से ज्यादा कम करें, ठीक है, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए यूजुअली फॉल्स पॉजिटिव को भी कोशिश करना चाहिए कम से कम करें, ठीक है। तो ये हो गया मेरा थर्ड सिनेरियो। और फोर्थ सिनेरियो जो है आपका, अगर आपका एक्चुअल वैल्यू नो डायबिटीज है तो मॉडल को भी प्रेडिक्ट करना पड़ेगा that it has no diabetes, the person is having no diabetes। तो ये मेरा करेक्ट प्रेडिक्शन, और ये हमेशा ट्रू नेगेटिव होता है, ठीक है। तो मैंने सारे सिनेरियोज लिख दिया था। अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको पता है क्या इंपॉर्टेंट है, ये वो है फॉल्स नेगेटिव इज इंपॉर्टेंट, सो वी नीड टू रिड्यूस। तो कोई भी हेल्थ डिजीज के बारे में, जैसे एक पर्सन को कैंसर है कि नहीं है, एक पर्सन को डायबिटीज है कि नहीं है, एक पर्सन को कोई बीमारी है कि नहीं है, उस सब के लिए ना फॉल्स नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, और हमारा मेन एम होना चाहिए इसको कम करने का। तो इस सिनेरियो में हम लोग कौन सा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स यूज करेंगे, इस सिनेरियो में द परफॉर्मेंस मैट्रिक्स दैट वी नीड टू यूज इज रिकॉल। क्यों, क्योंकि फॉल्स नेगेटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है रिकॉल के फॉर्मूला में, क्योंकि हम लोग ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव लिए हैं, ठीक है। तो हो गया, यहाँ पे हम लोग ने प्रिसीजन और रिकॉल भी हम लोग ने डिस्कशन कर लिया। आई होप आप लोगों को सिनेरियो पता चल गया। चलिए मैं एक इंटरनल असाइनमेंट देता हूँ, आप प्रॉब्ली लिखिएगा डिस्कशन फोरम में, ठीक है। अब यहाँ आपका ये इंटरनल असाइनमेंट, बहुत ही सिंपल असाइनमेंट दूंगा, ज़्यादा टफ नहीं। मेरे को एक ऐसा मॉडल बनाना है जो प्रेडिक्ट करेगा टुमारो द स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू फेल और नॉट, tomorrow the stock market will crash or not, ठीक है। तो ये बेसिकली आप बताइए क्या हमको रिड्यूस करना चाहिए फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव, ये है आपका क्वेश्चन। डिस्कशन फोरम में लिखिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्या यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है, फॉल्स नेगेटिव इंपॉर्टेंट है। अब देखिए गाइस, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता दे रहा हूँ, बट मैं आंसर नहीं बोलूँगा। अब कल को मेरा मॉडल बोल दे कि कल स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है, तो क्या होगा, लोग सब जाके अपना पूरा का पूरा बेच देंगे, राइट, स्टॉक्स बेच देंगे। अब इस सिनेरियो से क्या होगा, कंपनी को हार्म होगा, राइट। बट लेट्स से कि कल को स्टॉक क्रैश नहीं हुआ, तो उससे क्या हो गया, पूरा का पूरा कंपनी को चले गया, प्रॉब्लम है ना।
तो आप बताइए, अगर मेरे को ऐसा एक मॉडल प्रेडिक्ट करना है कि कल स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है कि नहीं, उसके लिए क्या हम फोकस करेंगे, फॉल्स पॉजिटिव में या फॉल्स नेगेटिव में। तो ये एक इंटरनल स्कोर असाइनमेंट होगा आपके लिए, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं लास्ट वाले टॉपिक में, जिसको हम लोग बोलते हैं एफ बीटा स्कोर। क्योंकि देखिए, कल को अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, अगर मेरा मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है, तो जनता अपना पूरा स्टॉक बेच देगी और अपना पैसा बचा लेगी, राइट। और दूसरा सिनेरियो ये होगा कि कंपनी को भी हार्म हो सकता है, ठीक है। अगर मेरा मॉडल करेक्टली प्रेडिक्ट किया तो बेसिकली लोगों का पैसा बच गया, अगर मेरा मॉडल गलत प्रेडिक्ट किया तो बेसिकली कंपनी का नुकसान है, ठीक है। तो आप बताइए, इसमें फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्ली दोनों भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो अगर दोनों भी इंपॉर्टेंट है, राइट, तो हम लोग एफ बीटा स्कोर यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पे एफ बीटा का एक जनरली फॉर्मूला लिख देता हूं, 1 + बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्रिसीजन इनटू रिकॉल डिवाइडेड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है। तो पहला सिनेरियो, इफ फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव आर बोथ इंपॉर्टेंट, अगर ये दोनों इंपॉर्टेंट है, फॉल्स नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव, तो हम लोग स्पेसिफिकली बीटा का वैल्यू 1 कर देते हैं। तो यहां पे हम लोग जो पैरामीटर यूज करेंगे उसको बोलते हैं F1 स्कोर। तो F1 स्कोर क्या होगा, 1 + बीटा स्क्वायर इज नथिंग बट 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय प्रिसीजन मल्टीप्लाइड बाय रिकॉल डिवाइडेड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल। और इस एंटायर एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक मीन, ठीक है। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है हार्मोनिक मीन क्या होता है, तो आपको याद रखना है, बोलना है F1 स्कोर। और इसमें क्या है, दोनों फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव आर बोथ इंपॉर्टेंट, जैसा ये वाला सिनेरियो है, ठीक है। मैंने आंसर भी दे दिया, बताइएगा आप फिर भी डिस्कशन करके, ठीक है। सेकेंड वाला चीज, इफ फॉल्स पॉजिटिव इज मोर इंपॉर्टेंट देन फॉल्स नेगेटिव, तब क्या होगा, मेरा जो बीटा का वैल्यू है वो 0.5 हो जाएगा, ठीक है। यूजुअली इस तरीके का लिखते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा F 0.5 स्कोर होगा उसका फॉर्मूला है 1 + 0.25, जो मेरा 0.5 होल स्क्वायर हो गया, प्रिसीजन मल्टीप्लाइड बाय रिकॉल डिवाइड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसमें जो आपको प्रॉब्ली पता है, फॉल्स पॉजिटिव इज मोर इंपॉर्टेंट देन फॉल्स नेगेटिव। फाइनली जो थर्ड वाला सिनेरियो है, इफ फॉल्स नेगेटिव इज मोर इंपॉर्टेंट दैन फॉल्स पॉजिटिव, तो इसमें क्या होगा, मेरा बीटा का वैल्यू 2 हो जाएगा और इसको हम लोग बोलते हैं F2 स्कोर, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 + 4 मल्टीप्लाइड बाय प्रिसीजन मल्टीप्लाइड बाय रिकॉल डिवाइड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल। तो ये सारा का सारा फॉर्मूलाज एफ बीटा स्कोर का और क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ सकता है, ये सारा चीज़ हम लोग ने डिस्कशन किया है। एट द एंड ऑफ द डे, बाय यूजिंग दिस टेक्निक्स, हम लोग कैलकुलेट और कंप्यूट कर रहे हैं एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल, हम लोग को कब प्रिसीजन यूज़ करना है, रिकॉल यूज़ करना है, बीटा स्कोर यूज़ करना है, वो सारा चीज़ हम लोग ने इस वीडियो में कवर किया है। तो आई होप आप लोगों को ये पता चल गया हो। और आगे गोइंग फॉरवर्ड हर एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, स्पेसिफिकली ये सारे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल सब यूज़ करते हैं हम लोग बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट। तो यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको मॉडल का एक्यूरेसी फाइंड आउट करना है तो यही टेक्निक्स हैं स्पेसिफिकली फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो यस, दिस वाज इट। आगे गोइंग फॉरवर्ड हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे और देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे मॉडल को ट्रेन करते हैं यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। सो यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।